क्लास, बातें नहीं करोगे, ध्यान से सुनो। देखो क्या है, क्लास 10th का जो क्षितिज का है, हमारा गद्य खंड का लखनवी अंदाज चैप्टर है, इसकी समरी तुम लोगों ने पढ़ी कल। आज मैं इसकी ये जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, दीपिका और वैष्णवी ध्यान से सुनो, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ रही हूँ, इसके आंसर मुझे देना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। बोर्ड का अभी लास्ट डिसीजन अभी नहीं आया है कि ऑनलाइन क्लास, आधी ऑनलाइन क्लास चली तुम्हारी, आधी अब ये कोरोना काल बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो पैटर्न है पहले का वो तुम्हारा ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन आंसर्स पहले क्या डिसाइड था, फर्स्ट टर्म में बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर और सेकंड टर्म में जो प्रश्न उत्तर होंगे तुम्हारे, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। लेकिन अगर कोरोना बढ़ेगा तो क्या कहा था गवर्नमेंट ने कि एमसीक्यूज में भी कन्वर्ट हो सकता है वो, ठीक है, फर्स्ट टर्म की तरह भी सेकंड टर्म हो सकता है, क्योंकि हमको दोनों तरह से तैयार रहना है, ठीक है। हाँ, तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया, उसका उचित कारण कौन सा नहीं है। मैं 4 ऑप्शन बोल रही हूँ, मेरे को राइट आंसर चाहिए। लेखक को अधिक दूर नहीं जाना था, वह खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखना चाहता था, सेकंड क्लास का किराया कम था, वह भीड़ से बचना चाहता था। राइट आंसर कौन सा होगा? लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया, इसका उचित कारण क्या था? उसको अधिक दूर नहीं जाना था, या उसको प्राकृतिक दृश्य देखने थे, या सेकंड क्लास का किराया कम था, या वो भीड़ से बचना चाहता था। अब देखो ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि चारों सही है, चारों में से, लेकिन ऑप्शन तो एक ही होगा ना, है? किसी को नहीं पता? देखो उसको सेकंड क्लास का टिकट उसने इसलिए लिया क्योंकि उसका किराया कम था। तो लेखक को अनुमान था, अब ध्यान से सुनो इधर, लेखक को अनुमान था कि सेकंड क्लास का डिब्बा अच्छे लोगों से भरा होगा, एकदम सुनसान होगा, उसमें केवल नवाब ही बैठे होंगे, उसमें उसी के जैसे लोग ही होंगे। क्या सोचा था उसने? अच्छे लोगों से भरा होगा, एकदम सुनसान होगा, उसमें केवल नवाब ही बैठे होंगे, उसमें उसी के जैसे लोग बैठे होंगे। सेकंड, उसने सोचा था कि सेकंड क्लास में ज्यादातर लोग कोई सफर नहीं करते हैं, तो वह जो होगा एकदम सुनसान होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बर्थ पर पहले से बैठे व्यक्ति का संबंध इनमें से किससे था? नवाब के खानदान से, अवध के राजसी खानदान से, जमींदार के खानदान से, या मुगल खानदान से? नवाब के खानदान से। पहला आंसर सही है, नवाब के खानदान से। तो देखो लेखक का डिब्बे में आना नाना साहब को अच्छा नहीं लगा, नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। इस बात को लेखक ने कैसे महसूस किया? नवाब साहब की बातों से, नवाब साहब की आंखों में आए असंतोष के भाव से, नवाब साहब के अशिष्ट व्यवहार से, नवाब साहब के वहां से उठकर चले जाने से? नवाब साहब की आंखों में आए असंतोष के भाव से। अब मैं जिससे पूछूंगी वही जवाब देगा। जसनदीप, प्रतिकूल शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? उपकूल, दुकूल, अप्रतिकूल, अनुकूल? प्रतिकूल का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? प्रतिकूल का विपरीत, उपकूल, दुकूल, अप्रतिकूल, या अनुकूल? क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन, तुम पीछे बैठो। क्यों बता रहे हो उसको? जब तुमसे तुम्हारी बारी आएगी तो तुमसे भी पूछ लूंगी। दीपांशु, लखनऊ के खीरा विक्रेता अन्य विक्रेताओं से अलग हैं, यह किस कथन से सत्य प्रतीत होता है? वे ग्राहकों से कम मूल्य लेते हैं, वे ग्राहकों को अधिक खीरा देते हैं, वे नमक मिर्च की पुड़िया भी साथ देते हैं, वे ग्राहकों को अच्छे खीरे ही देते हैं। हैं? क्या?
कल पढ़ा था तुमने। नेक्स्ट सागर, नवाब साहब की भाव भंगिमा से क्या प्रकट हो रहा था? लेखक के प्रति उत्साहहीनता का भाव, खीरे के स्वाद का आनंद, खीरे जैसे साधारण वस्तु के प्रति अरुचि, मिर्च के तीखेपन का भाव। नवाब साहब की भाव भंगिमा से क्या प्रकट हो रहा था? लेखक के प्रति उत्साहहीनता का भाव, खीरे के स्वाद का आनंद, खीरे जैसे साधारण वस्तु के प्रति अरुचि, मिर्च के तीखेपन का भाव। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। स्कूल क्यों नहीं आए आज तुम? मैं बारिश पड़ रही थी, मम्मी ने नहीं भेजा है? मैम, बारिश बहुत तेज थी ना, तो मम्मी ने बोली कि बेटा आज जाओ। ओके ओके, हाँ चलो ठीक है। क्या था इसमें? इसमें राइट आंसर है खीरे के स्वाद का आनंद। नवाब साहब की भाव भंगिमा से क्या प्रकट हो रहा था? वो ऐसा दिखा रहे थे कि उन्होंने खीरे के स्वाद का आनंद लिया, हालांकि उन्होंने खीरा नहीं खाया, खीरा ना खाते हुए भी उन्होंने उसके स्वाद का आनंद लिया। उसने क्या किया? खीरे में नमक मिर्च लगाया और बिल्कुल करीने से उसको काट के तौलिए में सजाए, फिर उसने उनको खाया नहीं, सूंघा। खाया क्यों नहीं? वो उसने ये कहा कि मेरा मैदा खराब है, मतलब जो है आंत और लीवर, मतलब लीवर ठीक नहीं है, और ये जो है मैदे पर भारी होता है, पेट होता है मैदा, मैदे पर भारी होता है। तो उसने क्या कहा? उसने क्या किया? उनको सूंघा और ऐसा दिखाया लेखक को कि वो इसके सूंघ कर ही नवाब लोग जो होते हैं वो ऐसी अखाद्य वस्तु को नहीं खाते हैं, केवल उसका आनंद लेते हैं। और उसने सूंघकर डकार आने का जैसा भाव भंगिमा दिखाई, और ऐसा दिखाया कि उसको खीरे की जो खुशबू से था उससे उसने उसके स्वाद का पूरा आनंद लिया, और उसने उस खीरों को बाहर खिड़की से बाहर फेंक दिया। ठीक है? हैं? हाँ, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो तुम भी खरीद के सूंघ के फेंक। हाँ, तो पूछ क्यों रहे हो? हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो, मियाँ रईस बनते हैं, लेखक के कथन में कौन सा भाव निहित है? नवाबी के प्रति सम्मान, नवाब के प्रति कृतज्ञता, नवाब को उनके पिछले दिनों की याद दिलाना, नवाब साहब की रईसी के प्रति व्यंग। कौन सा हो सकता है? नंबर 4, नवाब साहब की रईसी के प्रति व्यंग। नंबर 4। लेखक खीरा खाना चाहता था, फिर भी उसने मना कर दिया, ऐसा क्यों? वह मुफ्त का खीरा नहीं खाना चाहता था, उसे खीरा सुपाच्य नहीं लगता था। लेखक द्वारा पहले इनकार करने को निभाने का आत्मसम्मान बनाए रखने के कारण, नवाब साहब द्वारा लेखक के प्रति उत्साह न दिखाने के कारण। ऑप्शन नंबर 3, लेखक द्वारा पहले इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसने कहा कि अब मैं कैसे हाँ करूं, उसका भी तो आत्मसम्मान था एक बार मना करने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। रसास्वादन क्या बोल रहा है? देखो, रसास्वादन का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? बता सकते हो रसास्वादन का संधि विच्छेद प्रियांशी? रसा धन स्वादन, रस धन अस्वादन, रस्वास्व धन आदन, रस धन आस्वादन। क्या हो सकता है? रस धन स्वादन। ये 10th का है, नंबर 4, रस धन आस्वादन। ये इसमें लिखा है ना, रसा स्वादन। अब उन्होंने क्या कर दिया? रस धन, जो रस में आ की मात्रा थी, आ को अलग कर दिया, तो आ धन के बाद आएगा रस। इसमें था रसा स्वादन, रसा स्वादन। अब उन्होंने रस एक अलग ले लिया
आस्वादन, रस धन आस्वादन से रसास्वादन बनाया ना, आ की मात्रा में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। धन नहीं है, धन है, रसास्वादन, ठीक है। नवाब साहब ने खीरा खीरे, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं तुम्हारे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, संधि विच्छेद के क्वेश्चन, और ये तत्पुरुष नहीं सॉरी समास के क्वेश्चन, और उपसर्ग प्रत्यय के वाले क्वेश्चन, इनमें से मल्टीपल चॉइस में, ठीक है। और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। आगे देखो, तत्सम तद्भव, ये सब क्या है? तत्सम तद्भव, आगत, विदेशी, ये कैसे शब्द हैं? इनको क्या कहेंगे? शब्द निर्माण में आते हैं ये, शब्द की रचना प्रक्रिया, शब्द रचना। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तद्भव क्या होते हैं? तत्सम क्या होते हैं? तत् धन सम, मतलब उसके समान, किसके समान? हमारी भाषा कहाँ से निकली है? हिंदी भाषा, संस्कृत से। तत्सम यानी कि संस्कृत के समान, तत्भाव यानी कि हिंदी के शब्द, तद्भाव संस्कृत से उत्पन्न, हिंदी संस्कृत से उत्पन्न है, तो तद्भाव, भाव का मतलब उत्पन्न होता है, तत् का मतलब उसके, उससे निकला हुआ, यानी कि हिंदी का शब्द। आगत शब्द, आगत यानी कि विदेशों की भाषा से आए शब्द, हमारी भाषा में विदेशी भाषा के शब्द भी है ना बहुत सारे, कौन कौन से हैं? उर्दू के शब्द हैं, अरबी फारसी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, तुर्की के शब्द हैं। जब जब जिसका शासन हमारे देश में हुआ, कभी मुगलों का शासन हुआ, ठीक है, कभी अंग्रेजों का शासन हुआ, तो ज़्यादातर अरबी फारसी के शब्द और अंग्रेजी के शब्द हमारी भाषा में हैं। तुर्की के शब्द हैं, तुर्कियों का हमारे देश में, अफगानियों का हमारे देश में आक्रमण हुए, उन्होंने हमारे देश में कब्जे किए, आए, तो विदेशी भाषाओं के शब्द भी हमारे उसमें हैं। और देशज, देशज शब्द कौन से होते हैं? जो हमारे ही देश में उत्पन्न हुए, ना वो संस्कृत के से निकले हैं, ना वो संस्कृत के जैसे हैं, ना वो विदेशी हैं, जो हमारे ही देश में उत्पन्न हुए, जैसे जैसे कलकल ध्वनि, कलकल शब्द, कलकल ध्वनि, ठीक है। और जैसे हरकत, नहीं हरकत तो विदेशी शब्द है, अरबी फारसी का शब्द है। देश में उत्पन्न, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम अपनी भाषा में चाय वाय, खाना वाना, ये जो एक्स्ट्रा वाला जो हमने शब्द लगा दिए हैं, ये देश में उत्पन्न शब्द हैं। और भी बहुत प्रकार के हैं इसमें, जैसे हम कहते हैं थकाहारा, ठीक है। और रुक जाओ भी बताती हूँ, अजब गजब, इस तरह के शब्द जो संस्कृत में भी हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। और रुक जाओ और बताती हूँ। और जैसे मतलब समझ जाओ तुम, जैसे शब्द आपको संस्कृत में नहीं मिलेंगे, तथा कथित, यदा कदा, ठीक है। उसके अलावा भी जैसे हमारे पहाड़ी में भी बहुत शब्द है ना, खौसैन, ठीक है, तेलैन, नुनैन, गंधरैन, ऐसे कहते हैं ये शब्द ना, उसके लिए, स्वाद के लिए, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेना देना, सवाल जवाब, बहुत सारे शब्द हैं। क्या बोलते हैं?
बच्चे को रेडी होने को। तैयार शब्द अरबी फारसी का है, उर्दू का शब्द है तैयार होना। तैयार, हरकत, कंटर, चाकू, डबल रोटी सॉरी इंग्लिश का है, डबल रोटी वो अंग्रेजों के आने से हुआ। कनस्तर, ठीक है। हाँ, बिस्तर भी अरबी फारसी का शब्द है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे शब्दों में कौन कौन से शब्द अंग्रेजी के आ गए हैं, कौन कौन से शब्द अरबी फारसी के आ गए हैं, उर्दू के आ गए हैं, ठीक है। जैसे अस्पताल शब्द अंग्रेजी का शब्द से बन के बना है, हॉस्पिटल से अस्पताल बना है, अस्पताल हुआ फिर हॉस्पिटल हुआ, हॉस्पिटल का अस्पताल हुआ फिर अस्पताल हो गया, ठीक है। स्कूल शब्द इंग्लिश का है, ठीक है। और विद्यालय शब्द हिंदी का है। ऐसे ही कितने शब्द ऐसे हैं जिनको हम अब जिनका विकल्प हमारे पास नहीं है, लेकिन जो शब्द अंग्रेजी भाषाओं के शब्द हैं, ठीक है। जैसे सोचो और सोचो। इंग्लिश के कुछ वर्ड संस्कृत से तो निकलते हैं। हाँ, इंग्लिश के वर्ड संस्कृत से भी निकलते हैं। जैसे इंग्लिश का डोर है और संस्कृत में द्वार है, ठीक है। और हैंड, इंग्लिश में हैंड है, संस्कृत में क्या है? हस्त, ठीक है। और वही मैंने जैसे अस्पताल लिया, हॉस्पिटल का अस्पताल हुआ, फिर हॉस्पिटल को अरबी फारसी लोगों ने, उर्दू मुस्लिम लोगों ने, मुगल लोगों ने इंग्लिश का हॉस्पिटल था उसको अस्पताल कहा, फिर वो हिंदी भाषा में आते आते अस्पताल हो गया, ठीक है। ऐसे ही वरना हमारी संस्कृत में तो इसको, हमारी हिंदी में तो इसको पाठशाला बोलते हैं ना, पाठशाला, विद्यालय, ठीक है। और गिलास, गिलास शब्द किसका है? ग्लास, इंग्लिश का शब्द है। हाँ, ग्लास पहले किसके लिए होता था? कांच की ग्लास के लिए, ग्लास उसके लिए यूज किया था, लेकिन अब जो ग्लास है, अब वो गिलास के लिए भी ग्लास ही हो गया। ग्लास के लिए कोई शब्द ढूंढ सकते हो तो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नवाब साहब ने खीरे का आनंद कैसे लिया? नमक मिर्च के साथ खाकर, बिना नमक मिर्च के खीरे खाकर, खीरे की फांकों को सूंघकर, खीरे के मुलायम भाग को खाकर। हाँ, नवाब साहब खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंक कर क्या दिखाना चाहते थे? खीरा अति साधारण खाद्य वस्तु है, खीरे की सेहत के लिए अनुपयुक्तता, अपनी रईसी तथा नवाबी का प्रदर्शन, खीरा खाने की परंपरागत तरीके का अपमान, अपनी रईसी तथा नवाबी का प्रदर्शन। लेखक ने निम्नलिखित में से किसके समक्ष सिर झुका लिया? नवाब साहब की खानदानी संस्कृति एवं कोमलता के समक्ष, नवाब साहब के ज्ञान के समक्ष, नवाब साहब के खीरा प्रेम के समक्ष, नवाब साहब की ऊंची इनकार सुनकर। नवाब साहब की खानदानी संस्कृति एवं कोमलता के समक्ष। एक तो उनकी खानदानी संस्कृति है कि वो तुच्छ पदार्थों को खाने योग्य नहीं समझते हैं, सस्ती चीजों को खाने योग्य नहीं समझते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, लेखक के ज्ञान चक्षु कैसे खुल गए? खीरा खाने का नया तरीका देखकर, नवाब साहब का शिष्टाचार देखकर, नवाब साहब की नाजुकता देखकर, बिना घटना विचार और पात्रों के कहानी लिखने का नया आइडिया पाकर, बिना घटना विचार और पात्रों के कहानी लिखने का आइडिया पाकर, तहजीब, नफासत और नजाकत,
निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्द हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, आगत शब्द, विदेशी शब्द या आगत यानी कि विदेशी या देशज। देखो तुम कितनी जल्दी समझ गए, अभी मैंने समझाया तो। अगर मैं अभी इससे पहले पूछती तो तुम्हारे समझ में नहीं आता। कैसे शब्द है? तहजीब, नफासत और नजाकत आगत शब्द, इनको हम कहेंगे आगत। ब्रैकेट में लिखा होता है विदेशी। ठीक है, अब देखो, ट्रेन के एक डिब्बे में चढ़ने के बाद उसमें एक सफेद पोश सज्जन को देखकर, ध्यान से सुनो सागर, ट्रेन के एक डिब्बे में चढ़ने के बाद उसमें एक वैष्णवी तुम भी यहाँ से जवाब दे सकती हो। ट्रेन के एक डिब्बे में चढ़ने के बाद उसमें एक सफेद पोश सज्जन को देखकर लेखक ने आंखें क्यों चुरा ली? सज्जन के उनसे संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाने के कारण, अपने शर्मीले स्वभाव के कारण, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। क तथा ग दोनों बताओ। इसमें क और ग, इन्होंने ऑप्शन में क और ग नहीं दिए हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने क और ग लिखा है, एक मिस्टेक है। तुम ध्यान देना, क और ग मतलब पहला और तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पहला और तीसरा दोनों सही है, तो ये चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सज्जन के क्या हुआ? सज्जन ने उनको संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। और दूसरा, लेखक ने भी सोचा कि लेखक ने भी अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखने का सोचा कि मैं क्यों संगति करूं, मैं क्यों बोलूं पहले। ठीक है, नवाब साहब की आंखों में आए असंतोष के भाव का कारण लेखक ने क्या समझा? उनके एकांत चिंतन में खलल पड़ना, नई कहानी के संबंध में सोचने में व्यवधान पड़ना, खीरे जैसे साधारण वस्तु का शौक रखने का पता चल जाना। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी होगा। उपयुक्त सभी कैसे होगा? ये तो नवाब साहब की आंखों के बारे में बात कर रहे हैं। नवाब साहब की आंखों में आए असंतोष के भाव का कारण लेखक ने क्या समझा? अच्छा, लेखक समझ रहा है, लेखक ने क्या समझा? उनके एकांत में खलल पड़ना, नई कहानी के संबंध में सोचने में व्यवधान, लेखक सोच रहा है, खीरे जैसे साधारण वस्तु का शौक रखने का पता चल जाना। और उपयुक्त सभी क्या होगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि ये नवाब साहब नहीं सोच रहे हैं, लेखक सोच रहा है। लेखक ने क्या सोचा कि शायद नवाब साहब एकांत सफर करना चाह रहे थे ताकि वो खीरा आराम से खाएं। और लेखक ने ये भी सोचा, मैं तो चाह रहा था कि एकांत होगा तो मुझे कहानी लिखने में अच्छा होगा, कोई व्यवधान नहीं होगा, लेकिन उसको फिर महसूस हुआ कि उसकी कहानी लिखने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। लेकिन अंत में उसको एक कहानी मिल ही गई। फिर भी कौन सी कहानी मिली? बिना घटना और पात्र के कौन सी कहानी मिली? जो उसने पूरी लखनवी अंदाज में लिख डाली। नेक्स्ट देखो, लेखक के अनुसार नवाब साहब ने खीरे क्यों खरीदे होंगे? कृष्णा तुम भी बताओ कुछ। किसी सहयात्री के साथ मिलकर खाने के लिए, खीरे खाकर वक्त बिताने के लिए, किसी को देने के लिए, खीरे वाले की आर्थिक मदद करने के लिए। खीरे खाकर वक्त बिताने के लिए। नवाब साहब ने खीरे इसलिए खरीदे ताकि ट्रेन में वो अकेले होंगे, उन्होंने सोचा कि ट्रेन में वो अकेले बैठे होंगे और आराम से खीरे खाएंगे, है ना। नेक्स्ट देखो, नवाब साहब ने लेखक को, इधर आओ अर्जुन, आ गया। नवाब साहब ने लेखक को एकाएक संबोधित करते हुए क्या दिखाना चाहा? जैसे उन्होंने लेखक को अभी अभी देखा हो, जैसे लेखक से उनका पुराना परिचय हो, जैसे वे लेखक को काफी लंबे समय बाद मिले हो। उपयुक्त में से कोई नहीं। नवाब साहब के खीरा क्या था? नवाब साहब ने लेखक को एकाएक संबोधित करते हुए क्या दिखाना चाहा? जैसे उन्होंने लेखक को अभी अभी देखा हो। अभी भी देखो ऑप्शन नंबर 1 ना, ऑप्शन नंबर 1 उपयुक्त कोई नहीं।
अब नेक्स्ट देखो, नवाब साहब के खीरा खाने के प्रस्ताव, मैम नहीं दिख रहा। नवाब साहब के खीरा खाने के प्रस्ताव से लेखक क्या जान गया? कि नवाब साहब अपनी शराफत के भ्रम को बनाए रखना चाहते हैं, कि नवाब साहब अपने फायदे के लिए मुझे आम लोगों की तरह व्यवहार करने के लिए बढ़ावा देना चाहते हैं, कि नवाब साहब मुझे छोटा दिखाना चाहते हैं, या क पहला और ख दूसरा दोनों? फर्स्ट एंड थर्ड सारे होंगे। क्योंकि नवाब साहब अपनी शराफत के भ्रम को बनाए रखना चाहते थे और नवाब साहब अपने फायदे के लिए लेखक को आम लोगों की तरह व्यवहार करने के लिए बढ़ावा देना चाहते थे। और नवाब साहब उसमें क्या आएगा? नवाब साहब मुझे छोटा छोटा तो नहीं दिखाना चाहते थे, तो तीसरा तो नहीं होगा, पहला और दूसरा होगा, तो इसलिए चौथा सही होगा। आपके कहने का मतलब ये है कि नवाब साहब जब तक अमीर तब तक होंगे जब तक गरीब एग्जिस्ट करेंगे। आई मीन जब तक कहते हैं गरीब लोग नहीं होंगे तो अमीर भी नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो, हमारा सवाल मुझे समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो? पहले बताओ, चलो बाद में बताना फिर। लखनऊ स्टेशन, एक मिनट, लेखक द्वारा नवाब साहब के खीरा खाने के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद नवाब साहब ने क्या किया? खीरे को पानी में धोकर तौलिए से पोंछा, खीरे से के सिरे काटकर और गोद कर उसे झाग निकाला, खीरे को छीलकर उसकी फांकों को तौलिए पर सजाया। उपयुक्त सभी 22 देखो, लखनऊ स्टेशन के खीरा बेचने वाले खीरे के साथ जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया क्यों देते हैं? खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानने के लिए, खीरे का स्वाद बढ़ाने के लिए, ग्राहक को अपने पास बार बार बुलाने के लिए, अपने पास उपलब्ध जीरा नमक तथा लाल मिर्च की खपत करने के लिए। पहला, खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानने के कारण उनको पता है कि खीरे को कैसे खाया जाता है, नमक मिर्च लगा के खाया जाता है। तुम्हें पता है खीरे को कैसे खाया जाता है? ऐसी बात है, ककड़ी का पता नहीं, खीरा तो ऐसी बात है। कैसे? जैसे नवाब साहब खाते हैं, मम्मी काटते हैं। तुम्हारी मम्मी तो बहुत खाती होगी खीरा, उनको देख के लगता है उनको शौक होगा खीरे खाने का। मुझे भी है ना, इसलिए बोल रही हूँ, वो भी पहाड़ी स्टाइल में। पहाड़ में कैसे खाते हैं? खीरे को, खीरे की जड़ को काटते हैं, उसका झाग निकालते हैं गोद कर, फिर उसकी फाके काटते हैं, फिर उसमें नमक मिर्च लगाते हैं, लहसुन वाला नमक, जीरे वाला नमक, लाल मिर्च का नमक, हरी मिर्च का नमक, ठीक है। फिर उसको खाते हैं और जब तक कैसा होता है, मिर्च से आँख मुंह लाल नहीं हो जाती है, तब ऐसा नमक पीस के उसको ककड़ी को खाया जाता है। ककड़ी हो या नींबू हो, उसको इसी तरह से खाया जाता है, ठीक है। हाँ, अब देख, है मेरे पास बेटा, तो ले लो फिर आप, वो नीचे है ना बैग में, मैं लेके आ जाऊँ। नहीं। अब नेक्स्ट देखो, नवाब साहब द्वारा नमक मिर्च लगी खीरों की फांकों की ओर देखने के बाद खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लेने के का क्या कारण हो सकता है? खीरे की फांकें न खा पाने की मजबूरी प्रकट करना, अपनी घबराहट को नियंत्रित करने की कोशिश करना, लेखक द्वारा उनके प्रस्ताव को ठुकराने के कारण उत्पन्न क्रोध का शमन करना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 1। खीरे की फांके न खा पाने की मजबूरी प्रकट करना। दो क्वेश्चन और है, ध्यान से सुनो। नवाब साहब द्वारा खीरे की फांकों को सूंघकर एक एक करके ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक देना उनकी किस भावना को दर्शाता है? कि वे खीरे जैसी तुच्छ चीजों का रसास्वादन खाकर नहीं सूंघकर करते हैं, कि वे खीरे जैसी चीजों को सूंघने लायक नहीं मानते हैं, कि वे लेखक के सामने अपनी रईसी का प्रदर्शन करना चाहते हैं। पहला और तीसरा दोनों, पहला और तीसरा। नेक्स्ट देखो,
नवाब साहब को थकान क्यों हो गई? जिसकी वजह से उन्हें लेटना पड़ा। लेखक की बातें करने के कारण, लगातार बैठे रहने के कारण, खीरे की तैयारी एवं इस्तेमाल के कारण, उपयुक्त सभी। तीसरा वाला कौन सा? खीरे की तैयारी एवं इस्तेमाल करके। क्यों, कैसे किया उन्होंने खीरे की तैयारी और इस्तेमाल? काटा पहले, उसके बाद धोया, तौलिए से पोंछा, काटा, गोंदा, फिर उसका झाग निकाला, फिर उसकी खीरे फाके काटी, छीला, फाके काटी, नमक मिर्च लगाया, सूंघा और खिड़की से फेंक दिया। इतना काम करने में वो थक गए, इसलिए वो काट के लेट गए। हाँ तो अरे इसका मतलब बेटा, इसका मतलब तुमने कहानी पढ़ी नहीं। तुम कह रहे हैं नमक ट्रेन में लाते हैं क्या? नमक तो खीरे के साथ मिला दिया ना उनने। नमक मिर्च खीरे के साथ मिला, खीरे वाले ने नमक मिर्च दिया ना उनको। अभी मैं क्या पूरी राम कहानी में सुना रही हूँ और अंत में तुम कह रहे हैं कि राम कौन था? मैम मेरे को पता है राम कौन है, पुरुषोत्तम। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।